चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है न्यूज रूम लाइव में मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जो मुहिम है वो छिड़ चुकी है और जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शिकंजा कसा है। रियासी बस हमले में जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और एनआईए टीम ने 7 अलग अलग जगहों पर ये तलाशी अभियान चलाया है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है और 9 जून को रियासी हमले में 9 लोगों की जान यहां पर गई थी, जिसके बाद कि अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी है उसके द्वारा यहां पर जांच पड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग 7 ऐसी जगह हैं जहां पर ये छापेमारी जो है वो चल रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी बस हमले से जुड़े मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शुक्रवार को छापेमारी की है और एजेंसियां जो है वो रियासी और राजौरी में 7 अलग अलग जगहों पर तलाशी ले रही है, यानी कि 2 जिलों की 7 अलग अलग जगहें हैं जहां पर राजौरी और रियासी में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। जिन जगहों की तलाशी ली जा रही है वहां पर हाइब्रिड आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स से जुड़ा ये मामला है, जहां पर कि ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर में रियासी में 9 जून को शिवखोड़ी के पास कटरा जा रही एक बस पर हमला हुआ था, जिसमें कि 9 लोगों की जान यहां पर गई थी, जिसमें कि गोलाबारी की गई थी और ड्राइवर को गोली लगने की वजह से 53 लगभग जो सीटर हैं वो बस खाई में गिर गई थी। यहां पर इनिशियल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट है, लेकिन जब जो चश्मदीद गवाह हैं जो उस बस में सवार लोग थे उन्होंने साफ किया कि ये आतंकी हमला है, उन पर कुछ लोगों ने फायरिंग की है। उसके बाद से ही आतंकवादी गतिविधियां जो है वो पूरे जम्मू डिवीजन में हमने यहाँ पर देखी थी और 41 लोग जो है वो इस पूरे हमले में घायल हुए थे, 9 लोगों की मौत हुई थी। और आज की अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले को लेकर राजौरी और साथ ही साथ रियासी की 7 अलग अलग जगहों पर छापेमारी जो है वो कर रही है। तो हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए शिल्पा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, आपसे जानना चाहूंगी पूरी अपडेट क्या है इस खबर पर, वो साझा कीजिएगा। देखिए, 9 जून 2024 उस दिन को कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा टेरर अटैक जो है वो देखने को मिला था, जहां पर बस पर यात्रियों की बस पर जो है वो टेरर अटैक हुआ था। टेररिस्ट के द्वारा जो है वो गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें कई लोग जो है वो घायल हो गए थे और कई लोगों की मौत हो गई थी। करीबन 41 के करीब, जिस प्रकार से आपने कहा कि 41 के करीब जो है वो इंजर्ड हो गए थे और उसी बाद से ही लगातार जो है वो सर्चेस देखने को मिल रही थी, तलाशी देखने को मिल रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा आज सुबह से ही कई लोकेशंस पर, यानी मल्टीपल लोकेशंस पर जो है वो रियासी और राजौरी जिला में जो है वो इस समय तलाशी ली जा रही है। और जो अहम इस समय खबर सामने आ रही है कि एक हकम खान जो कि राजौरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उन आतंकवादियों को पनाह दी थी, वहां पर खाना प्रोवाइड करवाया था और उस इलाके की पूरी तरीके से रैकी करवाने में जो है वो मदद करवाई थी। और इस समय हकम खान को जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है और उससे इस समय जो है वो पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है, उससे जांच की जा रही, इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। लेकिन इस समय की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा अभी भी तलाशी रियासी और राजौरी के अलग अलग जिला में जो है वो की जा रही है और भी जो है वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हकम खान के साथ जो है वो और कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या और लोगों ने भी उसे इन आतंकवादियों को जो है वो फूड शेल्टर प्रोवाइड किया था या नहीं। फिलहाल इस समय हकम खान को जो है गिरफ्तार कर दिया गया है, को सीज किया गया है। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या वो एनआईए की टीम तक पहुंच पाई है? हकम खान द्वारा क्या कुछ साफ किया गया है? क्या उसके द्वारा कोई बयानबाजी निकलकर सामने आई है? खान को जो है गिरफ्तार कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, 30 जून की अगर मैं बात करूं तो 30 जून को जो है वो अवर ग्राउंड वर्कर्स, हाइब्रिड आतंकवादी और उनके अवरग्राउंड वर्कर्स के जो है वो 5 स्थानों पर जो है वो तलाशी ली गई थी। ये 30 जून की बात है। लेकिन आज जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही कि हकम खान को गिरफ्तार किया गया है और भी अलग अलग जगहों पर अभी भी जो है वो एनआईए के द्वारा जो है वो सर्च जारी है।
शिल्पा, देखिए जांच का विषय है और बहुत बड़ी घटना घटी थी, बहुत बड़ा हादसा था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसके बाद वहां के कुछ स्थानीय लोगों पर भी शक का घेरा था, शक के घेरे में आ गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया था। क्या कुछ ऐसे लोग इस शिकंजे में आ सकते हैं जो एनआईए ने आज जांच शुरू की है? देखिए, जब 9 जून को ये हमला हुआ था, टेररिस्ट के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा गोलियां बरसाई गई थी, बस पर गोलियां बरसाई गई थी, तो उसके बाद लगातार आप देखिए किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन जारी थी, तलाशी ली जा रही थी, कई लोगों को डिटेन भी किया गया था जिस प्रकार से आपने कहा। और इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से कई लोगों को डिटेन किया गया था और आज फिर से नेशनल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो है, एजेंसी के द्वारा जो है वो हकम खान को गिरफ्तार किया गया है, तो संभावना ये है कि कई लोग और भी जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं और लोगों की जो है वो लोगों को जो डिटेन किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ये हमला बहुत बड़ा हमला था और इसी के बाद जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में जो है वो एक और बढ़ावा देखने को मिला। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है हकम खान से कि क्या और भी लोग उसके साथ शामिल थे, क्या और भी लोगों ने उन आतंकवादियों को फूड शेल्टर और उस रैकी की जो मदद करवाई है, क्या और भी लोगों ने करवाई है या नहीं। फिलहाल पूरी तरीके से समय जो है वो उससे जांच की जा रही है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए धारा 370 हटने के बाद एनआईए ने जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट अपनी बढ़ाई है, खासतौर पर जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ अलगाववाद की कमर तोड़ी गई, आतंकवाद की कमर तोड़ी गई, या जो वर्कर्स थे उनकी कमर तोड़ी गई। लगातार पिछले कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही है और आज भी इस मामले को लेकर एनआईए ने बड़ी जांच पड़ताल शुरू की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक ये आतंकवादी हमारे ऊपर जो है वो प्रहार करते रहेंगे, चाहे वो आम लोग हों या फिर सेना के जवान हों। क्या अब वक्त आ चुका है एक संपूर्ण रूप से आतंकवाद की जड़ों को काटा जाए, खासतौर पर एजेंसियों की मदद से? जी बिल्कुल, देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या फिर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, ये दोनों ही बेहद ही महत्वपूर्ण रहती है और इन्होंने काफी ज्यादा आप देखिए कि एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा किया है, जहां पर आपने कहा ग्राउंड जो अंडरग्राउंड वर्कर्स है उनकी कमर जो है वो तोड़ी गई है, उनको जो है वो सामने लाया है, जहां पर कई अंडरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए हैं जो टेरर एक्टिविटी में जो है वो शामिल पाए जाते हैं। और लगातार आप देखिए कहीं ना कहीं पिछले अगर मंथ्स की बात करें तो कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटी में एक और इजाफा जो है वो भी देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जवानों के द्वारा पूरी तरीके से जो है वो जवाब जो है वो दिया जाता है, जवानों के द्वारा पूरी कार्रवाई जो है वो की जाती है और कहीं पर भी आप देखेंगे टेररिस्ट अटैक। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एनआईए ने बड़ी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, कार्रवाई शुरू कर दी है। जो भी देश विरोधी ताकतें हैं या फिर जो हमला पिछले दिनों से रियासी के अंदर हुआ था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, उस पूरे मामले को लेकर अब एनआईए जो है वो सक्रिय नजर आ रही है। क्या कुछ निकल कर आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। श्रीनगर श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।